हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। आपने मुझे विज़िट किया है इस वीडियो में, इसका मतलब आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। वरी नॉट, आई एम हियर टू टेल यू a roadmap that will take you from zero to hero in Python programming language. So first of all, what is Python? So as you can see, this is the official website of Python programming language. Python is an open source programming language that help us to write snippets of code so that we can make our own programs. As you can see, this is the official website and you can download the latest version of Python in a Python IDE from here. I will give you a detailed explanation in the upcoming videos on that too. But first of all, हम इस वीडियो में रोड मैप के बारे में जानेंगे. So as you can see, this is the road map. Now Python, the first step जो हमें Python सीखने के लिए चाहिए, that is learn the basics. अब basics होते क्या हैं? Basics are some syntax कि हम कैसे लिख सकते हैं, हमारे कोड को स्टार्ट कैसे करेंगे. Then we need variables and data types. Variables that are addresses जहाँ पे हम कैसे स्टोर करेंगे अपनी डेटा को, ये. एंड डेटा टाइप्स, जो हम डेटा स्टोर कर रहे हैं उनका डेटा टाइप क्या है. देन वील टॉक अबाउट कंडीशनल्स, दैट कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड ऑल. देन वी आर गोइंग टू नो मोर अबाउट टाइप कास्टिंग. टाइप कास्टिंग लाइक एक डेटा टाइप से दूसरा डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करते हैं. देन वील टॉक अबाउट बिल्ट इन फंक्शंस. जैसा आपको पता है, पाइथन एक वर्सेटाइल लैंग्वेज है, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बिल्ट इन फंक्शंस है फॉर द ईज फॉर द डेवलपर टू परफॉर्म different tasks, and you can make your own functions as well. Then some data structures and data types हैं जो उसमें पहले से दी जाती हैं, like list, tuples, sets and dictionaries. ये तो हो गए बेसिक्स. बट बेसिक्स जानने के बाद हमें जानना है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स. DSA तो आपने नाम सुना ही होगा. पाइथन से DSA इज़ क्वाइट ईजी, बट DSA के फंडामेंटल्स हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम ही होते हैं. तो सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर्स, अरेज एंड लिंक लिस्ट. दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स दैट यू नीड टू नो. देन उसके बाद आते हैं हीप, स्टैक एंड क्यूज. इसमें जो हमारा डेटा है वो कैसे स्टोर होता है एंड उससे हम कैसे स्टोरेज एंड रिट्रीवल करते हैं हम डेटा का, वो हीप्स, स्टैक एंड क्यूज़ का कॉन्सेप्ट आता है. एंड उसके बाद सेम कॉन्सेप्ट में आता है हैश टेबल्स. अब बात करते हैं कुछ एल्गोरिदम्स के बारे में, लाइक बाइनरी सर्च ट्री, रिकर्जन, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स. बहुत मल्टीपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं एंड हम आगे की वीडियोस में जानेंगे कि वो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स एक दूसरे से कैसे डिफ़र करती हैं. एंड जो भी मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, इसमें हम फ्यूचर में इसकी डिटेल्ड वीडियोस आपको देंगे जिससे आपको कोई परेशानी ना हो. देन आपने DSA तो सीख ली. अब DSA को आप यूज़ कहाँ करेंगे, तो उस यूज़ करने के लिए आपको कुछ एडवांस्ड टॉपिक्स के बारे में जानना होगा, सच एज ऊप्स कॉन्सेप्ट. ऊप्स इज़ नथिंग, इट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. एंड इसमें हमारा आते क्लासेस का कॉन्सेप्ट आता है कि हम डिफरेंट क्लासेस बनाते हैं, उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं. एंड देन इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आता है. इनहेरिटेंसेस, ये जो डिफरेंट क्लासेस हम बनाते हैं, ये एक क्लास दूसरी क्लास के कुछ फीचर्स को इनहेरिट करता है, हम उसके बारे में जानेंगे. देन वील नो मोर अबाउट मेथड्स एंड डंडर. मेथड्स वही होते हैं, मेथड्स आर जस्ट लाइक फंक्शंस जो हम क्लासेस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. एंड डंडर सम इनबिल्ट मेथड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं इन पाइथन. देन वील नो मोर अबाउट regular expressions and decorators. And
lambda functions also. Lambda functions one of the key features है जो Python provide करता है. We'll learn more about it in future. Now we'll know more about modules and iterators. जैसा आपको पता ही है पाइथन इतनी ज़्यादा वर्सेटाइल है, ये इसलिए है क्योंकि पाइथन के अंदर हमें बहुत सारे मॉड्यूल्स मिलते हैं. इन मॉड्यूल्स के अंदर हमारी लाइब्रेरीज होती हैं जिनके अंदर ऐसे फंक्शंस दिए जाते हैं जिससे हम इंटरैक्ट कर सकते हैं, या तो वेब डेवलपिंग के लिए, या तो हम इसमें प्रोग्राम्स बना सकते हैं, या तो हम इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. अब मॉड्यूल्स भी बहुत तरीके के होते हैं, मतलब बहुत क्या, 2 ही तरीके के होते हैं. या तो बिल्ट इन होंगे जो पहले से दिए गए हैं, या कस्टम होंगे, मतलब मॉड्यूल्स आप खुद भी बना सकते हैं. अब इतना सब कुछ सीखने के बाद आप इसे कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट तो करोगे ही. तो फिर उसके लिए आपको इम्प्लीमेंटेशन के लिए या तो फ्रेमवर्क सीखने होंगे, एंड लाइक Django एंड Sonic, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं. बट ये है क्या? फ्रेमवर्क्स जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं, एक सिंक्रोनस एंड एक एसिंक्रोनस. अब जो सिंक्रोनस फ्रेमवर्क्स है, जैसा आप देख ही सकते हो, Django, फ्लास्क एंड पिरामिड है. इसके बारे में भी हम फ्यूचर में ज़रूर पढ़ेंगे. एसिंक्रोनस में आप देख सकते हैं टोर्नाडो, सोनिक, जीवेंट एंड AIO HTTP. ये सब आपको हेल्प करते हैं एक वेब डेवलपमेंट जब आप करेंगे तो उसमें कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में बिटवीन द UI, द प्रोग्राम एंड द डेटाबेसेस. आपको अगर इसके बारे में और ज़्यादा जानना है, मतलब आपको फुल स्टैक के बारे में और ज़्यादा जानना है, तो हमारे यहाँ पे एक और आप वीडियोस चेक कर सकते हैं त्यागी जी की, वो आपको फुल स्टैक के बारे में बताएंगे. नाउ आपने फ्रेमवर्क से तो सीख लिया, बट व्हाट इफ़ आपको एप्लीकेशंस बनानी है, तो यू कैन टेस्ट योर एप्लीकेशंस टू यूजिंग पाइथन. सो आप देख सकते हैं कि ऐप टेस्टिंग के लिए भी पाइथन गिव्स यू मैनी ऑप्शंस. अब आपको ये सब यूज़ करना है, बट आप ये यूज़ डायरेक्टली तो कर नहीं पाओगे, तो उसके लिए पाइथन आपको पैकेजेस देता है. अब वो पैकेजेस आपको मेंटेन भी करने होंगे, तो पैकेजेस वो देता है आपको 2 तरीके से. सबसे पहले तो PIP, जिससे आप अपने पैकेजेस जो हैं इंस्टॉल करते हैं. अब PIP है क्या? PIP स्टैंड्स फॉर प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, मतलब जो आपको पैकेजेस डाउनलोड किए हैं आपने, उसका जो प्रॉपर वर्जन है वो आपको डाउनलोड करना है, आप इससे करेंगे. इसका सिंटैक्स होता है पिप इंस्टॉल एंड द पैकेज यू वांट, बट इसके बारे में भी हम फ्यूचर में ज़रूर पढ़ेंगे. बट आपको कौन कौन से पैकेजेस चाहिए होंगे उसके बारे में भी तो आपको डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह चाहिए होंगी, तो वो देता है आपको PYPI. PYPI स्टैंड्स फॉर पाइथन पैकेज इंडेक्स. ये आपको python.org में मिल जाएगा. हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको यहीं पे PYPI मिल जाएगा. इसके अंदर आपके पास सारी की सारी पाइथन की जितनी भी लाइब्रेरीज एंड पैकेजेस होते हैं वो आपको पता चल जाएंगी, और वो कैसे यूज़ करनी है उसके बारे में भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी होती है. सो ये था हमारा जो रोड मैप है जो हमें फॉलो करना है 0 से हीरो बनने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग में. एंड ऑफ कोर्स हम हीरो में ही नहीं रुकेंगे, हम हीरो से सुपर हीरो बन सकते हैं, बिकॉज हम पाइथन के थ्रू हम मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग ऐसे एल्गोरिदम्स भी कर सकते हैं. एंड आपको अगर ML पे थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो यू कैन चेक आउट द वीडियोस फ्रॉम Sunrise Ji from our YouTube channel. So that's all from my side. Please show your love and support by subscribing to our channel and liking our videos. Now signing off, Abhinav Ji.